सभी विद्यार्थियों का श्री चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कक्षा 10 और बात करें सामाजिक विज्ञान। हमारा चैप्टर चल रहा है दूसरा, संघर्षकालीन भारत। और संघर्षकालीन भारत में हम पूरी दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं, मुगल साम्राज्य पढ़ चुके हैं। अब राजस्थान के कुछ राजा है उनकी चर्चा चल रही है। जैसे हमने सबसे पहले राव सेका को पढ़ा था, फिर हमीर देव चौहान को पढ़ा था, उसके बाद में महाराणा प्रताप को, राव चंद्र सेन को और राय सिंह को पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं, उसका नाम है स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह या इनका नाम है जय सिंह सेकंड। ठीक है, स्वाई की उपाधि तो इन्हें बाद में दी गई थी। इनका जो कार्यक्रम है 1699 में गद्दी पर बैठे थे और 1743 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ही खास शासक है। इंडिया लेवल पे देखें कहीं भी इसके एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्वाई जय सिंह या जय सिंह सेकंड। ठीक है, अब देखो इनका जन्म हुआ था 1688 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1688 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो मूल नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। ये दो भाई थे, विजय सिंह और दूसरे का नाम था जय सिंह। ठीक है, इनके पिता थे बिशन सिंह। पिता कौन थे? बिशन सिंह। अब क्या हुआ, और बिशन सिंह की जो मृत्यु हुई थी ना वो 1699 में हुई थी। 1699 में जब बिशन सिंह की मृत्यु हुई तो गद्दी पर कौन बैठ गया? ये जय सिंह द्वितीय। ठीक है, जय सिंह फर्स्ट हो रहा था जिसको मिर्जा और रजा कहते हैं, लेकिन यहाँ इसकी बात है। देखो जन्म 1688 में पिता बिशन सिंह और बिशन सिंह की मृत्यु 1699 में, तो गद्दी पर बैठ गया। इस जय सिंह का नाम वास्तव में क्या था? विजय सिंह था। पहले दो भाई थे, जय सिंह और विजय सिंह। इनमें जो ये विजय सिंह था ना, ये बहुत ही योग्य ताकतवर शासक था। और उस समय जो मुगल बादशाह था, पढ़ गए ना अपने मुगल बादशाह, कौन था? तो जो मुगल बादशाह था वो औरंगजेब था। मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। ध्यान रखना, औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठा था और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707। याद रखना, मुगल शासक सारे के सारे याद रखोगे तो ही आपका ये जीके कवर हो पाएगा। ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब 1658 से 1707 तक गद्दी पर बैठता है। तो ये देखो, ये कालक्रम कहीं आता है ना, थोड़ा सा ही आता है। 1699 के आसपास बैठे तो उसमें औरंगजेब शासक था। अब क्या हुआ, ये जो औरंगजेब शासक है ना, ये उल्टा ही काम करता था। इसने क्या किया, इस विजय सिंह की बहादुरी को देखकर इसका नाम तो रख दिया जय सिंह और इस जय सिंह का नाम रख दिया विजय सिंह। उल्टे कर दिए दोनों की। समझ आ गई ना बात? औरंगजेब ने भी इतना ध्यान रखना, बिशन सिंह के दो पुत्र थे, एक तो विजय सिंह और जय सिंह। इस औरंगजेब ने विजय सिंह का नाम रख दिया जय सिंह और जय सिंह का नाम रख दिया विजय सिंह। उल्टा कर दिया दोनों। अब उसके जज की उल्टा कर दिया। अब क्या हुआ, ये जय सिंह, इस जय सिंह को, ये जो विजय सिंह था ना, इसका नाम क्या रख दिया? जय सिंह। और इस जय सिंह को इस औरंगजेब ने उपाधि दे दी, स्वाई की उपाधि। तो आपसे पूछे, जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी। किसने दी? औरंगजेब ने। याद रह जाएगा, यहां तक बात आ गई। ठीक है, अब देखो इस औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। कब हुई? 1707 ईस्वी में। और इस औरंगजेब के 4 पुत्र थे। कितने? 4। नाम याद रखना, म्यूजम, आजम, कामबख्श और अकबर द्वितीय। ये अकबर दूसरा है। ठीक है, अकबर द्वितीय कह सकते हैं। वो अकबर नहीं, ध्यान रखना, वो तो अलग था। ये इसका पुत्र, वो अकबर फर्स्ट था, ये अकबर द्वितीय। तो इस औरंगजेब के 4 पुत्र थे, म्यूजम, आजम और कामबख्श और अकबर सेकंड। अब देखो 1707 में इसकी मृत्यु हुई। जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो औरंगजेब और दारा सिकोह लड़े थे ना, हमने बात की थी। वैसे ही जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो 4 भाई थे। अब ये अकबर तो चला गया फारस को जिसको आज ईरान कहते हैं ना, वहां चला गया। कामबख्श कहता मुझे तो कोई राजा रूजा नहीं बनना, मुझे तो कोई बादशाह नहीं बनना, इसकी दिलचस्पी वैसे नहीं। रह गए कौन? 2, म्यूजम और आजम रह गए। कौन है? म्यूजम और आजम रह गए। इन दोनों के बीच गद्दी के लिए लड़ाई होती है, जाहिर सी बात है। तो म्यूजम और आजम के बीच एक युद्ध हुआ जिसका नाम है जाजऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध है? जाजऊ। ये उत्तर प्रदेश में है जाजऊ। जाजऊ का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में।
जाजऊ का युद्ध कब हुआ? 1707 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच? मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, एक बार आपको यहाँ दोबारा बता देता हूँ। स्वाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड 1699 में गद्दी पर बैठा और 1743 में इसकी मृत्यु हो गई। जन्म इसका 1688 में हुआ। पिता इसके बिशन सिंह थे और बिशन सिंह की मृत्यु 1699 में होते ही गद्दी पर बैठ गया। इसका जो मूल नाम था वो विजय सिंह था और एक इसका भाई था जय सिंह। लेकिन इस मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्या किया, विजय सिंह की योग्यता देखकर इसका नाम तो जय सिंह कर दिया। देखो, इस विजय सिंह के आगे वी हटा दिया और इसके आगे जाके लगा दिया, इतना ही किया इसे। वी की कहानी है सारी। तो जय सिंह और विजय सिंह। फिर क्या किया, इस विजय सिंह का नाम जब इसने जय सिंह रखा तो इसको एक उपाधि दे दी स्वाई। अब स्वाई की उपाधि क्यों दी? क्योंकि ये देखो सेकंड लिखा ना मैंने, इससे पहले जय सिंह फर्स्ट आया था। जय सिंह फर्स्ट आया था, उसे शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। पुरंदर की संधि पढ़ी थी ना आपने, पुरंदर की, मिर्जा राजा की उपाधि दी। तो औरंगजेब ने कहा कि अभी जो पहले जय सिंह आया था ना, तो उसे सवाया है। कहते हैं ना कोई काम एक से ज्यादा सवाया, क्या तो स्वाया काम करते हैं, तो इसलिए तू स्वाई कर दिया इसका नाम। तो इसके बाद जितने भी जयपुर के शासक आए ना, ये जयपुर का शासक था, ध्यान रखना, आमेर के कछुआ वंश, आमेर के ये कछुआ वंश थे। इनका वंश कौन सा था? कछुआ वंश। आमेर के, क्योंकि आमेर इनकी राजधानी थी। आगे जयपुर बनाएंगे, आज जो जयपुर है ना राजधानी, उससे पहले आमेर थी। तो आमेर के कछुआ वंश का शासक था। अब क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में और इस औरंगजेब के 4 पुत्र थे। कौन कौन से 4 पुत्र? म्यूजम, आजम, कामबख्श, अकबर। अकबर तो पारस चला गया, कामबख्श कहता मुझे राजा बनना नहीं। अब औरंगजेब के मरने के बाद इन दोनों के बीच लड़ाई चलती है कि जो जीतेगा वो राजा बन जाएगा। इसलिए इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? जाजऊ का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में। और ये जाजऊ है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अब देखो आगे, देखो इस युद्ध की घटना की बात करते हैं, क्या हुआ। समझ में आ रही है ना बात सारी? तो इसको बार बार पढ़ोगे तो समझ में आ रही है। युद्ध की बात करें, कौन सा? जाजऊ का युद्ध कब हुआ? 1707 में। जाजऊ कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। यूपी लिख रहा हूं मैं सीधा, ठीक है। किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ म्यूजम और आजम। अब बात आती है दोनों के बीच, दो भाई थे ना, एक विजय सिंह और जय सिंह। क्या हुआ, इन दोनों में युद्ध हुआ तो आजम का साथ किसने दिया? उस स्वाई जय सिंह ने। किसने? जिसे औरंगजेब ने उपाधि स्वाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? इस आजम का साथ दिया। लेकिन म्यूजियम ने इसके भाई विजय सिंह को अपनी तरफ मिला लिया। तो आपसे पूछिए, जाजऊ के युद्ध में म्यूजियम का साथ किसने दिया? विजय सिंह ने। और आजम का साथ किसने दिया? स्वाई जय सिंह ने। अब बड़ी घटना ये घटी कि म्यूजियम जीत गया। कौन जीत गया? म्यूजियम जीत गया और आजम बेचारा हार गया। म्यूजियम जीत गया और आजम हार गया। अब देखो, ये था कहां का शासक? आमेर का शासक था। ये हार गया, ये जीत गया। अब बोलो, ये म्यूजियम देख तो बैठते इसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। किस नाम से गद्दी पर बैठा? बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और इसने आमेर का नाम पहले तो कर दिया इस्लामाबाद। क्या कर दिया? इस्लामाबाद। और बाद में कर दिया मोमिनाबाद। क्योंकि मुसलमान था ना, तो इसने आमेर का नाम पहले तो इस्लामाबाद किया और बाद में इसने नाम कर दिया मोमिनाबाद। अब देखो क्या घटना करती है। राजा तो था स्वाई जय सिंह। अब म्यूजियम का साथ किसने दिया? विजय सिंह ने दिया। इसलिए जो बादशाह होता है वो तो अपने जो साथ देगा उसकी पैरवी करेगा ना। आज आप इकट्ठे रह रहे हो, आपका साथ मान लो 2 व्यक्ति है, से जो आपका साथ देगा आप तो उसको ही पद पे बिठाओगे। तो इस म्यूजियम ने यानी इस बहादुर शाह ने क्या किया? इस स्वाई जय सिंह की समय की जगह आमेर का शासक किसे बना दिया? आमेर का शासक बना दिया विजय सिंह। किसको बना दिया? विजय सिंह को। किसकी जगह? इस स्वाई जय सिंह की जगह। और इस स्वाई जय सिंह को बना दिया सूबेदार, आमेर का सूबेदार। यानी राजा के नीचे जो सूबे होते हैं ना, सूबे बांट के दे दिए। स्वाई जय सिंह को सूबेदार बना दिया। अब देखो कितनी बड़ी बात कि एक राजा है, उससे पद छीन लिया गया, गद्दी छीन ली और उसके भाई विजय सिंह को गद्दी पे बिठा दिया और इस जय सिंह को सूबेदार बना दिया। अब ये सहन नहीं करेगा, क्या कर लेगा? सहन नहीं करेगा ना। तो
यहाँ तक बात समझ में आ गई। जाजाऊ के युद्ध में ये घटना घटी। म्यूजियम आजम का युद्ध हुआ, विजय सिंह ने साथ दिया म्यूजियम का, स्वाई जय सिंह ने साथ दिया आजम का। लेकिन जीत कौन गया? म्यूजियम जीत गया। और म्यूजियम ने जीते कौन सी उपाधि धारण की? बहादुर शाह की। और इसने आमेर का नाम पहले इस्लामाबाद किया और बाद में मोमिनाबाद किया, और विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया, और जो स्वाई जय सिंह शासक था उसे सूबेदार बना दिया। अब बना दिया। अब ये स्वाई जय सिंह आपको पता है ऐसा थोड़ी कर सकता है। ये स्वाई जय सिंह शासक, इसने क्या किया? उस समय मेवाड़ का शासक था अमर सिंह सेकंड। कौन था? मेवाड़ का शासक अमर सिंह सेकंड के पास गया। मेवाड़ शासक अमर सिंह द्वितीय। एक अमर सिंह फर्स्ट आया, हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप का पुत्र था। ये अमर सिंह सेकंड था। इसके पास गया कौन? स्वाई जय सिंह। इसके पास कौन गया? स्वाई सिंह। बोले जी मुझे मेरी गद्दी चाहिए। मेरे भाई विजय सिंह को मोहम्मद शाह ने, बहादुर शाह ने गद्दी दे दी, मुझे मेरी गद्दी चाहिए। बोले तेरे को गद्दी चाहिए तो गद्दी ऐसे तो मिलेगी नहीं, ठीक है, गद्दी ऐसी तो मिलेगी नहीं, तुझे काम करना पड़ेगा। इस अमर सिंह ने कहा कि मेरी पुत्री है चंद्र कुंवरी, मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी से तुझे शादी करनी पड़ेगी। देखो कितना बड़ा ऊपर शर्त मानने के लिए, ठीक है। एक समझौता होता है देबारी समझौता। देबारी समझौता, देबारी कहाँ पे है? उदयपुर में। देबारी कहाँ पे है? उदयपुर में। क्या हुआ? किस किस के बीच समझौता हुआ? अमर सिंह और स्वाई जय सिंह के बीच देबारी समझौता हुआ। इस समझौते में क्या हुआ? स्वाई जय सिंह ने कहा कि मुझे आमेर की गद्दी चाहिए, तो मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकंड ने कहा कि तुझे, क्योंकि इस आमेर सेकंड की जो अमर सिंह सेकंड है ना, उसकी बहादुर शाह के साथ अच्छी बनती थी, अच्छा मेल मिलाप था। उसने कहा गद्दी तो मैं दिला दूंगा, लेकिन तुझे एक शर्त रखनी पड़ेगी, मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी से शादी करनी पड़ेगी। स्वाई जय सिंह ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप शादी करो गद्दी दे। लेकिन उसने कहा ये बात नहीं है, इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, इसका जो पुत्र होगा अगला आमेर का शासक बनेगा, ये ध्यान रख ले। तो ये राजा होता था, बहुत सारी पत्नियां रखता था, अलग अलग पुत्र होते थे, तो वो युद्ध उत्तराधिकारी के लड़ते थे ना। तो चंद्र कुंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा ना, वो तेरे बाद राजा बनेगा, अब देख ले, मंजूर है? तो ठीक है। उसने कहा देखी जाएगी बाद में कौन राजा बनेगा, अपने मन में सोच लेगा ठीक है तू कर दे। इस तरह अमर सिंह सेकंड और स्वाई जय सिंह और एक मारवाड़ का शासक होता है अजीत सिंह, मारवाड़ का शासक अजीत सिंह के बीच क्या होती है? एक देबारी समझौता। अजीत सिंह को भी सहायता करता है, ध्यान रखना, अजीत सिंह को भी गद्दी पर बिठाने की सहायता कौन करता है? अमर सिंह। तो देबारी समझौता पूछे अमर सिंह और स्वाई जय सिंह के बीच, लेकिन अमर सिंह ने स्वाई जय सिंह की भी सहायता की थी, अजीत सिंह की सहायता की। यहाँ इसने अमर सिंह ने क्या किया? चंद्र कुंवरी से शादी करने पर इसका जो पुत्र होगा वो अगला शासक बनेगा, इस शर्त के साथ स्वाई जय सिंह से संधि कर ली। इस बात का पता चला इस बहादुर शाह को, इस बात का पता किसको चला? बहादुर शाह को। बहादुर शाह को पता चला तो वो नाराज हो गया। एक बार तो बहादुर शाह नाराज हो गया, लेकिन बाद में इनको माफ कर दिया, और इस बहादुर शाह ने स्वाई जय सिंह को आमेर का राजा बना दिया। किसकी जगह? विजय सिंह। क्योंकि विजय सिंह तो नॉर्मल आदमी था, उसकी जगह इसको शासक बना दिया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, याद रह जाएगी सारी की सारी चीज जितनी मैंने आपको बताई। अब एक वीडियो और लेंगे, उसमें स्वाई जय सिंह की कुछ और कहानी है, उसने कौन कौन सी वेधशालाएं वगैरह बनाई थी, एक वीडियो में बताएंगे। यहाँ आप पहले इतना बात समझेंगे, दोबारा थोड़ा सा कहता हूँ। स्वाई जय सिंह को उपाधि किसने दी? स्वाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। और ये गद्दी पर 1699 में बैठा जब इनके पिता बिशन सिंह की मृत्यु हुई। मूल नाम इनका विजय सिंह था और इनका भाई था जय सिंह। इनका नाम विजय सिंह कर दिया, एक का नाम विजय सिंह, एक का जय सिंह। स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने की थी। उसके बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब के 4 पुत्र होते हैं। कौन कौन से नाम याद रखना? म्यूजियम, आजम, कामबख्श और अकबर। अकबर पारस चला गया, कामबख्श को कोई रुचि नहीं थी शासन बनने की, दोनों के बीच युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? जाजाऊ का युद्ध। कब? 1707। जाजाऊ है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। म्यूजियम का साथ दिया विजय सिंह ने और आजम का साथ दिया स्वाई जय सिंह ने। जीत कौन गया? म्यूजियम। और किस नाम से मुगल बादशाह बना? बहादुर शाह। आमेर का नाम पहले इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद। अब क्या हुआ कि बहादुर शाह ने विजय सिंह को राजा बना दिया आमेर का, इसलिए नाराज हो गया। स्वाई जय सिंह किसके पास आता है? आमेर मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड के साथ, और देवारी समझौता करता है। अमर सिंह सेकंड अपनी पुत्री की शादी चंद्र कुंवरी की शादी किससे करते हैं? स्वाई जय सिंह से। किस शर्त पे? कि इनसे पुत्र उत्पन्न ही अगला उत्तराधिकारी बनेगा।
किस तरह बहादुर शाह क्या करता है, विजय सिंह की जगह वापिस स्वाई जय सिंह को गद्दी पर बिठा देता है। अब स्वाई जय सिंह विज्ञान के क्षेत्र में इसने बहुत सारे काम किए थे, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लें।